नमस्कार दोस्तों, मैं मीना अपने चैनल हिंदी प्रवाह पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं। और आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी साहित्य को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला पॉइंट। तो आज हम देखेंगे हिंदी में सर्वप्रथम। ठीक है, यहाँ से सवाल बनने के चांस रहते हैं। तो क्या देखेंगे? हिंदी में सर्वप्रथम। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में सर्वप्रथम। तो पहला पॉइंट देखिएगा, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना। अगर पूछता है तो क्या बतानी है? हिंदी साहित्य की प्रथम रचना तो पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई। कौन है इसके लेखक? चंद्रवरदाई हैं। अगला पॉइंट, हिंदी का प्रथम कवि सरहपाद। कौन है? सरहपाद है। दो जगह हो गया है, तो ये क्या है? सरहपाद। 9वीं शताब्दी इनका समय है। बस आपको ये याद रखना है कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है, तो कौन है? सरहपाद हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, हिंदी की प्रथम रचना कौन है? श्रावकाचार। किसकी है? ये देवसेन की है। अगली, हिंदी का प्रथम उपन्यास। जैसा कि हम लोगों ने ऊपर पढ़ रखा है कि हिंदी साहित्य में क्या देखना है? जो प्रथम है यानी सर्वप्रथम है, तो वही है सवाल ये। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन है? तो परीक्षा गुरु है। किसका है? श्रीनिवास दास का है। अगला है, प्रथम मौलिक नाटक नहुस गोपाल चंद्र कृत है। ठीक है, नहुस। अगला देखिएगा, प्रथम आत्मकथा कौन सी है? तो अर्धकथानक है। लेखक कौन है? बनारसी दास जैन है। प्रथम आत्मकथा अर्धकथानक बनारसी दास जैन की है। अगला देखिएगा, प्रथम जीवनी दयानंद दिग्विजय गोपाल शर्मा कृत है। ठीक है, दयानंद दिग्विजय को किसने लिखा है? गोपाल शर्मा ने लिखा है। प्रथम रिपोर्तार्ज लक्ष्मीपुरा है। किसका है? शिवदान सिंह चौहान का है। तो प्रथम रिपोर्तार्ज लक्ष्मीपुरा किसका है? शिवदान सिंह चौहान का है। अगला देखिएगा, यात्रा संस्मरण। अगर पूछता है आपसे कि प्रथम यात्रा संस्मरण कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? लंदन यात्रा। लंदन यात्रा किसका है? महादेवी वर्मा का है। ठीक है, अगला, रेखा चित्र का सूत्रपात कौन सा है? तो ये लक्ष्मीपुरा से है। प्रथम रेखा चित्र कौन सा है? हमने पढ़ा है पीछे, तो ये लक्ष्मीपुरा है। तो रेखा चित्र का सूत्रपात शिवदान सिंह चौहान, लक्ष्मीपुरा। अगला देखिएगा, प्रथम मौलिक कहानी इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी की है। प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है? तो ये इंदुमती है। और किसकी है? किशोरीलाल गोस्वामी कृत की है। और हिंदी गद्य काव्य की प्रथम रचना किसकी है? राय कृष्ण दास कृत साधना है। ठीक है, कौन सी है? तो ये साधना है। हिंदी गद्य की प्रथम रचना राय कृष्णदास कृत साधना है। अगला देखिएगा, तो अगला ये है आपका, सतसई परंपरा का आरंभ किससे होता है? तो ये तुलसीदास से होता है। कुछ कृपा राम के हित तरंगणी को भी मानते हैं, लेकिन आपको करना क्या है? तुलसी सतसई को करना है। ठीक है, अगला देखिएगा, हिंदी प्रथम हिंदी पत्र कौन सा है? तो उदंत मार्तंड है। 30 मई 1826। इसको क्या लगा लें? इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए। ठीक है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये करिएगा यहाँ पर, तो ये आने के चांस रहते हैं इसके। तो उदंत मार्तंड है प्रथम हिंदी का पत्र, जो कि है क्या? 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था। ठीक है जी, अगला देखिए, और 30 मई को ही क्या मनाते हैं? हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस। ठीक, तो आगे देखिएगा, सर्वप्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो ये है सुधावर्षण है। कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। और संपादक कौन थे? श्याम सुंदर दास सेन। 1854 में इसका क्या हुआ था? प्रकाशन हुआ था। अगला देखिए, प्रथम पत्रिका संवाद कौमुदी है। अगला, हिंदी काव्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य ये कौन है? प्रिय प्रवास है। किसका है? हरिऔध का है। खड़ी बोली में पूछे तो क्या बताना है? हरिऔध का प्रिय प्रवास। सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ इस्तवार द
ला लिटरेत्युर इंदोई हिंदुस्तानी। ठीक है, तो ये किसका है? ये गारसा द तासी का है, पूछ सकता है, गारसा द तासी। ठीक है, तो गारसा द तासी इसके लेखक हैं। तो सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ की अगर बात करता है तो क्या बताना है आपको? इस्तवार द ला लिटरेत्युर इंदोई हिंदुस्तानी। ठीक है, अगला देखिएगा, हिंदी का सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ। तो हिंदी का सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ कौन है? ये तो हिंदी में नहीं था, ये किस में था? फ्रेंच भाषा में था। तो अब इसका क्या करेंगे कि हिंदी का सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ कौन है? तो ये है आपका शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सेंगर का है। किसका है? शिव सिंह सेंगर का है, शिव सिंह सेंगर। ठीक है, अगला चलिए देखिए, काल विभाजन व नामकरण का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? तो काल विभाजन व नामकरण का सर्वप्रथम प्रयास किया किसने? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ठीक है, किसने किया था सर्वप्रथम काल विभाजन का? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। हिंदी साहित्य के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? तो पंत की रचना थी एक, ये कौन है? सुमित्रा नंदन पंत हैं। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत हैं। ये सुमित्रानंदन पंत हैं और इनकी रचना कौन है? तो इनकी रचना है चिदम्बरा। और कब मिला था ज्ञानपीठ? तो आप बताएंगे 1968 ईस्वी को क्या मिला था? प्रथम हिंदी साहित्य के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको दिया गया था। ठीक है, अगला देखिएगा, और अगर बात करता है हिंदी छोड़ दे, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? तो आप बताएंगे जी शंकर कुरूप को मिला था। और किस भाषा को मिला था? तो ये मिला था आपको मलयालम भाषा के लिए, मलयालम। ठीक है, ये मिला था मलयालम भाषा के लिए। ठीक, अगला, प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार। प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार हिम तरंगिणी किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी की है। और कब मिला था ये? 1954 में। ठीक है, अगला देखिए, MA का सर्वप्रथम शिक्षण प्रारंभ हुआ। तो ये कहाँ हुआ था? MA का सर्वप्रथम शिक्षण प्रारंभ हुआ था, तो वो हुआ था काशी विश्वविद्यालय में। ठीक है, याद रखिए इसको। हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो पुरुषोत्तम दास टंडन है। हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन है? पुरुषोत्तम दास टंडन है। और देखिए अगला, प्रेमचंद का मूल रूप से हिंदी में लिखित उपन्यास, इसको क्या लगाएंगे? इसको मोस्ट लगाएंगे, इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रेमचंद का मूल रूप से हिंदी में लिखित उपन्यास, प्रथम उपन्यास कौन है? किस भाषा में लिखा है ये? हिंदी में। ठीक है ना, हिंदी में लिखित, तो ये कौन है? कायाकल्प है। ठीक है, अगला देखिएगा, प्रेमचंद विरचित, मतलब प्रेमचंद द्वारा रचित प्रथम उपन्यास, तो ये कौन है? ये प्रेमा है। कब हुआ है? 1907 लिखा हुआ है सामने। अगला देखिएगा, तो ये प्रथम जो इन्होंने रचना की उपन्यास की, तो वो कौन है? प्रेमा है। अगला देखिएगा, हिंदी का प्रथम एकांकी, तो ये कौन है? हिंदी का प्रथम एकांकी, हिंदी का प्रथम एकांकी एक घूंट है। और ये किसकी कृति है? ये जयशंकर प्रसाद की है। और कब कब की है? तो ये है आपकी 1929 की। ठीक है ना, अगला देखिए, अवहट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग, तो किसने किया है अवहट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग? तो इन्होंने किया है, किसने? विद्यापति ने किया है, जिसमें कौन सी रचना है? कीर्ति लता की भाषा को अवहट्ट कहा जाता है। ठीक है, कीर्ति लता, कीर्ति पताका, इन्हीं की रचना है। ठीक है, अगला देखिएगा, सॉरी, यहाँ पुकरियों लिखा है, पुकरियों नहीं है, क्या है? मुकरियों। यहाँ पर क्या लिखा है? मुकरियों। ठीक है, एक मिनट, ये लिखा है क्या? मुकरियों। ठीक, मुकरियों की शुरुआत किसने की थी? तो ये हैं आपके अमीर खुसरो, जिन्होंने क्या किया था? इनको खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। तो ये हैं अमीर खुसरो। अगला, खड़ी बोली गद्य के प्रथम रचनाकार कौन है?
तो खड़ी बोली गद्य के, खड़ी बोली के अगर पूछता है तो अमीर खुसरो आ जाएंगे, लेकिन खड़ी बोली गद्य के अगर प्रथम रचनाकार पूछता है तो कौन आएंगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये भारतेंदु सिर्फ लिखा है, यहाँ पर क्या आएंगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र होंगे। हिंदी की आदि कवयित्री कौन है? तो वो है आपकी मीराबाई। इनको राजस्थान की मंदाकिनी कहा जाता है। तो ये है आपकी मीराबाई। इन्होंने अपना जो अंतिम समय था वो रणछोड़ दास का जो मंदिर था वहाँ पर बिताया था। ठीक है, द्वारिका का। तो आगे देखिएगा, तार सप्तक की एकमात्र महिला कवि कौन है? तो ये शकुंतला माथुर हैं। ये द्वितीय तार सप्तक की हैं, ध्यान रखें। हाँ, द्वितीय कौन है? शकुंतला माथुर हैं। अगला देखिएगा, प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, किसने किया था? तो नंद दुलारे वाजपेयी ने किया था, याद रखें इसको। भक्ति के प्रवर्तक कौन है? तो भक्ति के प्रवर्तक आपके रामानुज हैं। और अगला, खड़ी बोली में लिखित सर्वप्रथम काव्य ग्रंथ, तो ये कौन है? श्रीधर पाठक द्वारा अनुदित एकांतवासी योगी। कौन है? एकांतवासी योगी है। और किसका लिखा है? ये श्रीधर पाठक द्वारा लिखा है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, तो कब हुआ था? तो ये 1975 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो नागपुर में। नागपुर कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, हाँ, तो ये महाराष्ट्र में है, याद रखें। द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये द्वितीय हिंदी विश्व सम्मेलन जो हुआ है वो मॉरिशस में हुआ था। कब हुआ था? 1976 ईस्वी में। ठीक है, तृतीय विश्व हिंदी सम्मेलन ये आपका दिल्ली में हुआ है। और कब हुआ? 1983 में। तो चतुर्थ विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस में हुआ है। ठीक है, अगला देखिएगा, इसको पढ़िएगा। पांचवा विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ ट्रिनिटाड। ठीक है, ट्रिनिटाड यहाँ लिखा होगा, टा बने रहेगा, ट्रिनिटाड 1996 में। अच्छा, अगला देखो, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि, अपभ्रंश भाषा के पूछ रहा है। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? तो ये है स्वयंभू हैं। ठीक है, अपभ्रंश के व्याकरण अगर पूछता है तो क्या बताना है? हेमचंद्र बताना है। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि पूछता है तो ये बताना है स्वयंभू को। अगर अपभ्रंश के व्याकरण पूछता है तो ये कौन है? तो ये हैं आपके हेमचंद्र। ठीक है, अच्छा, अगला देखिएगा, हिंदी का प्रथम गीत नाट्य, ये हिंदी का प्रथम गीत नाट्य कौन है? पूछा जा चुका है इसको। तो ये है आपका करुणालय। और किसका है? तो जयशंकर प्रसाद का है, जयशंकर प्रसाद जी का है। तो ये पहला क्या है? गीत नाट्य है। क्या है? करुणालय है। भक्ति सूत्र के प्रणेता, तो ये कौन है? नारद मुनि है। भक्ति सूत्र के प्रणेता नारद मुनि है। अगला देखिएगा, भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है श्वेता श्वेतर उपनिषद। ठीक है, श्वेता श्वेतर उपनिषद में मिलता है। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो मिलता है वो किसमें मिलता है? श्वेता श्वेतर उपनिषद में मिलता है। और सूफी प्रेमाख्यानक का प्रथम काव्य है चंदायन। किसका है? ये मुल्ला दाऊद का है। चंदायन रचना किसकी है? सीधे पूछ सकता है चंदायन किसकी रचना है, तो आपको क्या बताना है? मुल्ला दाऊद की है। छायावाद की प्रथम कृति, तो छायावाद की प्रथम कृति जो है वो क्या है? झरना है। और झरना 1918 में लिखी किसकी है? ये भी आपकी जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की। रस सूत्र के प्रथम आख्याता, तो ये कौन है? भट्ट लोलट है। उत्पत्तिवाद भी इसको कहा जाता है। ठीक है, साधारणीकरण का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था वो किसने किया था? तो ये भट्ट नायक ने किया था। हम लोग सर्वप्रथम देख रहे हैं हिंदी साहित्य में, तो बस वही चीज़ें आज बताई जा रही हैं जो सर्वप्रथम है। ठीक है, सर्वप्रथम किसने क्या किया था तो वही चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। साधारणीकरण का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो भट्ट नायक ने किया है। रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ, तो ये कृपाराम कृत कौन है? हित तरंगिणी। रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ अगर कोई है तो कौन है? कृपाराम कृत या कृपाराम द्वारा रचित हित तरंगिणी है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, प्रेमचंद की प्रथम कहानी कौन है? पंच परमेश्वर है।
और ये कब की है, तो ये आपकी है 1916 की। प्रसाद की प्रथम कहानी, ये है ग्राम, कब की है, 1911 की है। अच्छा, प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन है, तो ये है राजश्री, और कब है, 1915 का है। ठीक है। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन है, तो ये निहार है, कब का है, 1930 का है। ठीक है। इन्होंने कब लिखा है, निहार 1930 में लिखा है। निराला की प्रथम काव्य रचना कौन है, जूही की कली है, 1918 में। ठीक है। जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास परख 1929 का है। रेणु का प्रथम उपन्यास मैला आंचल है, रेणु का मैला आंचल, तो रेणु का प्रथम उपन्यास पूछता है तो मैला आंचल है। और ये आंचलिक, पहला अगर आंचलिक उपन्यास भी पूछता है क्या, आंचलिक उपन्यास, तो आप तब भी क्या करेंगे, यही आंसर आप वहाँ पर उत्तर देंगे। प्रथम आंचलिक उपन्यास कौन सा है, तो फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल है। ठीक है। आगे बढ़ा जाए तो आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक जानकी मंगल है, और ये किसका है, शीतला प्रसाद त्रिपाठी का है। ठीक है। अज्ञेय का प्रथम उपन्यास शेखर एक जीवनी, कौन है, अज्ञेय का प्रथम उपन्यास कौन सा है, शेखर एक जीवनी है। इलाचंद्र जोशी का प्रथम उपन्यास कौन है, तो ये घृणामयी है। इलाचंद्र जोशी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, घृणामयी है। चलिए अगला देखिएगा। अज्ञेय का प्रथम काव्य संग्रह तो कौन है, ये भग्नदूत है, 1933 में लिखा गया है। अज्ञेय द्वारा कौन सा है, भग्नदूत है। प्रथम काव्य क्या है, ये काव्य संग्रह है, ध्यान रखें। भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास तो कौन है, भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास, आपको याद रखना है चित्रलेखा है। अच्छा, चित्ररेखा और चित्रलेखा में अंतर है। ठीक है। चित्ररेखा की अगर बात करता है, चित्ररेखा, तो ये किसकी, मैथिली शरण गुप्त की है, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है ना। लेकिन चित्रलेखा की बात करता है तो ये किसका है, और ये चित्ररेखा राम कुमार वर्मा की भी है, ध्यान रखें, राम कुमार वर्मा। ठीक है। अगला देखिएगा तो यहाँ पर क्या दिया गया है, चित्रलेखा। अगला, हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन है, तो विद्यापति हैं। हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक विद्यापति हैं। शुक्ल अनुसार छायावाद का प्रथम व प्रतिनिधि कवि कौन है, किसके अनुसार पूछ रहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद का प्रथम व प्रतिनिधि कवि कौन माना जाता है, तो पंत। इनका पूरा नाम क्या है, सुमित्रानंदन पंत। ठीक है। प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं, तो ये हैं सुमित्रानंदन पंत। अगला देखिएगा। अगला, स्वच्छंदतावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, अगर सर्वप्रथम पूछता है कि विश्व में सबसे पहले किसने किया, तो स्लेगर हैं, और ये कहाँ के हैं, जर्मन आलोचक हैं, और मतलब जर्मनी के जो हैं ये कौन है, आलोचक हैं। लेकिन हिंदी की बात आपसे करेगा, ये तो करेगा नहीं। ठीक है। अगर करता है तो आपको बता देना। हिंदी की बात करें तो हिंदी में मुकुटधर कौन है, पांडे हैं। स्वच्छंदतावाद के प्रयोगकर्ता हिंदी में अगर पूछता है तो क्या बताएंगे आप, मुकुटधर पांडे बताएंगे। ठीक है। नई कविता नाम दिया है, किसने दिया है, अज्ञेय ने दिया है। गीत काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लोचन प्रसाद पांडे ने कुसुमन माला की भूमिका में किया। ठीक है। किसमें किया है, गीत काव्य का सर्वप्रथम प्रयोग लोचन प्रसाद पांडे ने कुसुमन माला की भूमिका में किया था। अगला देखिएगा। अगला प्रश्न, दिल्ली विश्वविद्यालय से सर्वप्रथम पीएचडी, दिल्ली विश्वविद्यालय से सर्वप्रथम पीएचडी किसने किया था, तो वो हैं विमल कुमार जैन हैं। हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य, ठीक है, हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य कौन है, तो ये है पद्मावत। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य, अच्छा
हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहता है तब तो फिर हम लोग क्या करते हैं, पृथ्वीराज रासो को बताते हैं। लेकिन हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य पूछता है तो क्या बताएंगे, ये बताएंगे आप पद्मावत को। ठीक है। नाटक संबंधी प्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ कौन सा है, तो रूपक रहस्य श्याम सुंदर दास का है। क्या है, रूपक रहस्य श्याम सुंदर दास का। हिंदी की प्रथम लघु पत्रिका नए पत्ते लक्ष्मीकांत वर्मा की है। किसकी है, नए पत्ते लक्ष्मीकांत वर्मा की है। क्या है, लघु पत्रिका है। अगला प्रश्न देखिए, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना तो चंद छंद वर्णन की महिमा है। किसकी है, ये गंग कवि की है। ठीक है। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना आती है तो क्या गद्य लेखक पूछता है तब तो फिर हम लोगों ने अभी देखा था भारतेंदु हरिश्चंद्र को। लेकिन खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना अगर बात करता है तो चंद छंद वर्णन की महिमा है। कौन है, ये गंग कवि है। ठीक है। अगला पॉइंट देखिएगा जी। हाँ, हिंदी में साधारणीकरण के संबंध में पहला चिंतन तो ये किसने किया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। दोहा चौपाई का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है, तो सरहपा ने किया है। खड़ी बोली में साहित्यिक रूप का सर्वप्रथम प्रयोग किया था तो ये किसने किया था, राम प्रसाद निरंजनी ने योग वशिष्ठ में किया था। ठीक है। अगला देखिएगा, आचार्य शुक्ल की पहली सैद्धांतिक आलोचनात्मक कृति कौन है, तो वो है काव्य में रहस्यवाद। किसकी, आचार्य शुक्ल की पहली सैद्धांतिक पूछ रहा है, सैद्धांतिक आलोचनात्मक कृति कौन है, तो काव्य में रहस्यवाद है। रस विवेचना को हिंदी में पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया तो रस विवेचना को हिंदी में पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करने वाले कौन हैं, तो वो हैं अपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है। अगला देखिएगा, तो आज जो हिंदी में सर्वप्रथम साहित्य में दिए गए हैं उनको हमने देखा है कि भाई प्रथम रचना कौन सी है, खड़ी बोली के जनक कौन से हैं और हिंदी सम्मेलन कब हुआ सर्वप्रथम। तो जो चीज़ें प्रथम बार की गई हैं साहित्य में वो आपको बताई गई हैं हमारे द्वारा और ये आपके लिए लाभकारी ज़रूर होगा, इसको पढ़िएगा अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही है और जो ये आपका चैनल है इसको क्या करें, सब्सक्राइब करते रहें और शेयर करते रहें। क्लास को क्या करें, शेयर ज़रूर करें, शेयर करते रहें। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद।